नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और विशेष में आपका स्वागत है। नोटबंदी को लेकर बीजेपी पूरी तरह विपक्ष के साथ लोगों की आलोचनाओं का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नैतिक आधार पर लोग सरकार के इस फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। उधर बीजेपी की कैशलेस प्रणाली सिरे नहीं चढ़ पा रही, जो कर्मचारियों के साथ साथ आमजन के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। तो नोटबंदी को लेकर सदन में चारों तरफ से केंद्र सरकार गिर गई है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से 8 नवंबर को ऐलान किया गया था नोटबंदी का, उसके बाद बात की जाए तब तमाम विपक्षी पार्टियों ने पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सदन से लेकर सड़कों तक संग्राम देखा गया। आखिरकार नोटबंदी के बाद अब प्रधानमंत्री ने कैशलेस की तरफ कदम बढ़ाया है कि देश को कैशलेस किया जाएगा। कितना कारगर रहेगा ये कदम, देखिए रिपोर्ट। देश में नोटबंदी के बाद कैशलेस लेन देन को सरकार बढ़ावा दे रही है। कैश पेमेंट की जगह डिजिटल पेमेंट और डिजिटल शॉपिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। मुफ्त में स्वाइप मशीन और लेन देन में सभी प्रकार के शुल्क को निःशुल्क कर दिया गया है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने का दौर जारी है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इससे काफी परेशानी हो रही है। बैंकों से भुगतान की निर्धारित राशि के कारण कई तरह का कारोबार प्रभावित हो रहा है। स्वाइप मशीन से लेन देन करने वाले दुकानदार भी अपनी जरूरत के लिए अब नकदी को प्राथमिकता दे रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन जिन व्यापारियों के लिए होना है, वही व्यापारी ही इससे डर रहे हैं। व्यापारियों के सामने कैशलेस से होने वाली समस्याएं राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। नोटबंदी के बाद हरियाणा रोडवेज ने कैशलेस की ओर कदम बढ़ाए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि रोडवेज में जल्द ही ई टिकटिंग सुविधा शुरू होगी। इतना ही नहीं, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए 1,35,00,000 रुपए की राशि भी जारी की गई है। कैशलेस प्रणाली से छोटे दुकानदार और मजदूर बिल्कुल अनजान हैं। मजदूर काम करने के बाद मिलने वाले मजदूरी के पैसों से घरेलू सामान खरीदता है। वह बैंक में खाता नहीं होने पर कैशलेस प्रणाली से कैसे भुगतान करेगा? इससे ऐसे लोगों की दिक्कत और बढ़ सकती है। दिल्ली और अन्य महानगरों के व्यापारियों के पास रोजाना छोटे शहरों या फिर कस्बों के छोटे व्यापारी सामान खरीदने के लिए आते हैं। छोटे शहरों और कस्बों के व्यापारियों को ग्राहकों से कैश में पैसे मिलते हैं, जिसके बाद वह इन्हीं पैसों को बड़े व्यापारियों के यहां से ऑर्डर बुक करने के लिए पेमेंट करते हैं। ऐसे में कैशलेस होने के बाद इन व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग नकदी नहीं मिलने से पहले ही खासे परेशान हैं। लोगों के पास पैसे नहीं होने से घरेलू खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार के कैशलेस प्रणाली लागू करने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। आए दिन बैंकों में सर्वर की समस्या रहती है। शाम होते होते कई सारे बैंकों की शाखाओं के सर्वर बैठ जाते हैं। ऐसे में अगर सर्वर की समस्या आती है तो पेमेंट करने में दिक्कत आती है। अगर पेमेंट नहीं होती तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। नोटबंदी के बाद गरीब तबके के लोगों को अब ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली की दोहरी मार का सामना भी करना पड़ रहा है। पीडीएस के तहत बायोमेट्रिक मशीन में पंच कर राशन लेने में कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है। अधिकतर समय सर्वर डाउन रहता है, जिसके चलते इस योजना के पूरी तरह से शुरू हो पाने से पहले ही लोग पुराने तरीके से राशन बांटने की मांग करने लगे हैं। क्या गरीब मजदूर अपनाएंगे कैशलेस सिस्टम? क्या छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को भाएगा कैशलेस सिस्टम? कैशलेस सिस्टम से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचेंगे लोग? क्या सर्वर डाउन की समस्या बढ़ाएगी लोगों की परेशानी?
क्या देश की जनता कैशलेस सिस्टम का करेगी स्वागत? कैशलेस के फायदे भी हैं और नुकसान भी। अगर फायदों की बात की जाए तो पहला ये कि आप नोटों की किल्लत से बच जाएंगे और दूसरा ये कि प्रोडक्ट्स के लिए फालतू के पैसे चुकाने से भी आपको निजात मिल जाएगी। वहीं नुकसान की बात की जाए तो इससे गरीब तबके के लोग अनजान हैं और सर्वर डाउन की समस्या भी एक बड़ा कारण है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन समस्याओं से पार पाकर क्या लोगों के दिलों में डिजिटल इंडिया की छाप छोड़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो विशेष में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कैसे पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को कैशलेस किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कदम बढ़ाया है इस तरफ हरियाणा में भी, और हरियाणा में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैशलेस पूरी तरह कामयाब हो पाएगा या नहीं। इसी बीच हमारे साथ स्टूडियो में सीधे एक मेहमान जुड़े हुए हैं, पवन जी हैं, IT एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन कुमार जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल ये कि पूरी तरह कैशलेस को बनाने की बात की जा रही है। 1.25 अरब आबादी है पूरे देश की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, बड़ी चुनौती है क्योंकि परेशानियां काफी हैं। किस नजरिए से देखते हैं? जी सबसे पहले तो ये है, कैशलेस इन इटसेल्फ इज ए सिस्टम, और सिस्टम के लिए सबसे पहली चीज है अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल भी है या नहीं, करेक्ट। सो अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, ज़्यादातर जहाँ जनता गांव में रहती है, इट इज़ ओके फॉर मेट्रो सिटीज़, जहाँ पे हमारे पास सिस्टम है, कनेक्टिविटी है, मोस्टली लोगों के पास स्मार्टफोन है जो पेटीएम या अदर मीडियम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत गांवों में ना तो इसकी अवेयरनेस है, ना ही सिस्टम अवेलेबल है। दूसरा बात यह है कि अगर सिस्टम है तो व्हेन वी से सिस्टम, ये होना चाहिए एंड टू एंड। जरूरी नहीं है कि एक क्लास के पास सिस्टम है, अगर आपको पेमेंट करनी है कैशलेस से, भले ही मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम में है, लेकिन जिसका मुझे पे करना है ये वहां भी होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा गैप है। आई एम लिविंग इन गुड़गांव, मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, बट फिर भी मुझे कैश की जरूरत होती है। बिल्कुल, देश की 5% आबादी ही कार्ड को यूज कर रही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद तमाम लिटरेसी की बात की जाए तो लिटरेसी रेट भी भारत का 75% है। तो कई मायनों में चुनौतियां तो हैं ही। इस बीच हमारे साथ RK आर्या जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं फोन लाइन पर। RK आर्या जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद जी। RK आर्या जी, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, जिस तरीके से आप अर्थशास्त्री हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था पर कितना सुधार आएगा? क्योंकि अगर देश की बात की जाए तो 5% लोग ही पूरी तरह कार्ड यूजर्स हैं पूरे देश में, और आखिरकार लिटरेसी भी बेहद कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, सुधरेगी, क्या होगा? मैं आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स के तरीके से और टेक्नोक्रेट के तरीके से क्लियर कर दूं कि इकोनॉमी का जो डैमेज हुआ है वो कभी भी रिकवर नहीं करने वाला। उसका रीजन ये है कि सरकार एक बार जो कदम उठा चुकी, फुल डीमोनेटाइजेशन का, वो पीछे नहीं जा पा रहा। और जो डीमोनेटाइजेशन के अंदर रिप्लेसमेंट थी, वो तो आपने देख ही ली कि कैसे कतारें बनी हुई हैं। और जो साहूकार लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने बैंकों के मैनेजर्स को जेल में करवा के अपने नोट अंदर ठीक कर लिए हैं। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा? डेफिनेटली कोई भी बीजेपी का या कांग्रेस का लीडर सामने नहीं आया है कि उसके पास ऐसी कैश जो थी, स्टैश थी, और उसने कन्वर्ट नहीं करवाई है। उसने डेफिनेटली कन्वर्ट करा ली है, और वो किसी भी माध्यम से कराई हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक डिजिटल इंडिया का सवाल है कि 100% डिजिटाइजेशन करना है, वो तो मोदी जी खुद ही कह रहे थे कि ये 2030 तक होना है। अभी तो इंडिया में ऑप्टिकल केबल ही नहीं बनने लगी है, अभी तो केबल ही चाइना से आ रही है। तो उसके लिए ही सरकार के पास पैसा नहीं है। रूरल एरिया की तो बात छोड़ो, और आपने अभी देखा होगा कि मोबाइल के अंदर कितना हैंग आ रहा था।
क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रम है वो काफी कॉस्टली होते हैं और उसकी वजह से कॉल में ही हैंग आ रहा है। बिल्कुल। और जब रुपी ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसमें कितना हैंग आएगा। समस्या बिल्कुल आर के आर्य जी, आपका जवाब बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी इंटरनेट की ही आ रही है। हमारे साथ पवन कुमार आईटी एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं और एसके तैलान जी बैंक एक्सपर्ट है हमारे साथ, वो भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले बैंक एक्सपर्ट हमारे साथ एसके तैलान जी जुड़ चुके हैं। तैलान साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? तैलान जी, आवाज आ रही है आपको? थोड़ी आवाज कम आ रही है मेरे को ना। जी, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी। तैलान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तैलान साहब, आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बात की जाए 1.25 करोड़ की आबादी, 1.25 अरब की आबादी है पूरे देश की, और हर व्यक्ति को अगर दिया जाए कैशलेस सिस्टम, तो गांव में ऐसे भी लोग हैं कि उन्हें उनके पास अकाउंट कुछ लोगों के हैं, कुछ के नहीं है, और पूरी तरह अगर बात की जाए तो कैशलेस सोसाइटी की तरफ देश को बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश और तमाम देश हमसे पहले भी आगे हैं, बात की जाए इंटरनेट स्पीड में, तमाम मुद्दे ऐसे हैं। क्या लग रहा है, बीइंग बैंक एक्सपर्ट, आपसे सवाल सीधा, क्या भारत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएगा? जो ये एक किस्म से एक उस तरफ जो पहला कदम है ये, और कोशिश ईमानदारी से होगी, बिल्कुल 100% बढ़ पाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी ये बात नहीं है कि अकाउंट ही लोगों के नहीं है, कुछ परसेंटेज है जिनके अकाउंट नहीं है। लेकिन मैं अभी 4 दिन पहले अलवर जिले में कोट कासिम तहसील है, मैं वहां पे गया था। मैं वहां पे मेरी स्टेट बैंक में पोस्टिंग थी पहले जी। वहां के मैनेजर, मतलब उन्होंने इतना, वहां पे उसी तहसील हेडक्वार्टर और 4-5 ब्रांचें हैं, ग्रामीण बैंक भी है, पंजाब बैंक भी है, वो भी है। लेकिन हमारे एक बैंक ने, मतलब वो डेली 1 करोड़ का अरेंजमेंट कर रहा है, और एटीएम भी उसका दिन रात चल रहा है। और जो जिसकी जैसे शादी है ना किसी की परिवार में, उसको वो 2.5 लाख दे रहा है, अगर एक दिन में नहीं दे पा रहा तो आपका कहना ये है कि ये पूरी तरह प्रणाली कारगर साबित होगी। इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ पवन कुमार जुड़े हुए हैं। पवन जी, साफ तौर पर तैलान साहब का ये कहना है कि ये पूरी तरह प्रक्रिया कामयाब होगी, लेकिन अगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत, अभी 5G की बात की जाए तो 5G चाइना में लागू हो चुका है, लेकिन भारत के लिए अभी 4G की बात की जाए तो वो हवा बना हुआ है। 9 करोड़ यूजर्स हैं, 1.25 अरब की आबादी में केवल 9 करोड़ यूजर्स हैं 4G के, और इंटरनेट की सुविधाएं भी बेहद ही जटिल होती जा रही हैं, क्योंकि बैंकों के पास इंटरनेट नेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं, प्रोसेसिंग में देरी होती है। ऐसे में ये कैशलेस सोसाइटी को बनाना कितना मुफीद साबित होगा? पवन जी। जी, वो डाटा तो अलग है कि कितने के पास है, कितने के पास नहीं है। सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ जिसके पास है, ठीक है। अगर हमारे पास भी है तो जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, इट इज ओनली डिजिटल, नथिंग विजिबल। इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है आईटी सिक्योरिटी का, ऑनलाइन फ्रॉड का। आपका पैसा ऑनलाइन है, क्रेडिट कार्ड में है, आपका फोन में भी आपका डाटा है। हम लोग अभी एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, जहाँ पे हम ऑनलाइन सिक्योरिटीज में इतने स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट वी कैन से 100% वी कैन गो कैशलेस। बट यस, मैं इसे एग्री करता हूँ कि भारत बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, देयर इज अ स्टेज अंडर डेवलपमेंट, डेवलपिंग एंड देन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी था। लेकिन अगर लेकिन पवन जी, सवाल यहाँ पर यह है, डेवलप होने के लिए जो कदम उठाया बेहद जरूरी है, लेकिन फिलीपींस और बांग्लादेश की बात की जाए तो इंटरनेट में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है हमारा देश। बिल्कुल आपके पास आऊंगा और इसका सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखते हैं। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय
गजब का स्वाद। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है जैसे अमर ज्ञान से दुनिया को महकाएंगे, अपनी विरासत को विश्व के हर कोने में पहुंचाएंगे। है धर्म क्षेत्र ये, कुरुक्षेत्र ये, जन जन को बतलाएंगे गीता जयंती का उत्सव मिलजुल हम मनाएंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में 6 से 10 दिसंबर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। हमारा हरियाणा, स्वर्णिम हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारी इस विशेष पेशकश में स्वागत है। सवाल कई हैं कि आखिरकार कैशलेस इकोनॉमी पूरी तरह लागू हो पाएगी या पूरी तरह सफल हो पाएगी, क्योंकि भारत अभी भी चीन से पीछे है। इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार जी। पवन जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल सीधा था कि आखिरकार साइबर क्राइम से जुड़े हुए भी तमाम मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में बैंक एक्सपर्ट्स की राय आती है कि वो पूरी तरह लागू हो जाएगा। कदम अच्छा है, बेहद अच्छा है, सभी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत में संभव है? क्योंकि फिलीपींस और बांग्लादेश से अभी भी भारत इंटरनेट स्पीड में भी पीछे है। ऐसे में कहां तक इस कदम को सफल माना जाए? जी, सफल अभी नहीं कह सकते। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी सिस्टम को लागू करने से पहले सबसे पहले उसको अवेलेबल करो, टेस्ट करो, फिर अब इम्प्लीमेंट करो। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको लागू कर दिया गया है। तो इसलिए जो बेसिक है कि बीइंग इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव वी आर प्रिवेंटिव। पहले कदम ना लेके पहले इम्प्लीमेंट किया गया है, आपका कहना और बाद में उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पवन जी, आपका कहना है जल्दबाजी में लिया गया फैसला है केंद्र सरकार का? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच हमारे साथ SK तैलान जी बैंक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तैलान साहब, आवाज आ रही है आपको?
आ रही जी तैलान साहब हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट है, उनका ये मानना है कि पूरी तरह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। आपने कहा कि ये बेहद अच्छा कदम है, इससे पूरी तरह लागू किया जाएगा, लेकिन समस्याएं तो बहुत है ना, इंटरनेट स्पीड नहीं है। आप खुद डाकखाने में जाते हैं, नॉर्मली दूर क्यों जाऊं, मैं अपने आप की बात कर लूं, मैं खुद जाता हूं पोस्ट ऑफिस में ट्रांजेक्शन करने या फिर बैंक में ट्रांजेक्शन करने, वहां पे इंटरनेट का सर्वर डाउन हो जाता है, समस्याएं आती है, घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं, वो समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। ऐसे में कैशलेस कितना कारगर है? देखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो उसके हाईवे पे तो कदम रखना ही पड़ेगा, तभी दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये कदम रखा है हमने डिजिटल के जो चलेंगे तो पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, समस्याएं आएंगी और एक एक करके उसका निदान होगा। और अगर हम उस हाईवे पर कदम ही नहीं रखेंगे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये, लेकिन उससे पहले सड़कें भी तो तैयार करनी होंगी। सड़कें हमारे पास नहीं है, सड़कें इन द सेंस इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट बहुत बेकार स्थिति में है। आज की बात की जाए तो चाइना में 5G चल रहा है, हमारे पास 4G यूजर्स भी पूरी तरह नहीं। मैं आपके पास आऊंगा, इसी बीच हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के जुड़ चुके हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सुनीता जी मेरा सवाल यह है कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया, उसके बाद विपक्ष ने सदन में और सड़क पे चारों तरफ केंद्र सरकार को घेरा, लेकिन कदम बेहद सराहनीय कदम माना जाएगा, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। 1.25 अरब की आबादी में 5% लोग ऐसे हैं जो कि कार्ड यूज करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, डेबिट कार्ड की बात की जाए। समस्याएं बहुत हैं, इंटरनेट सुविधाएं नहीं है पूरी तरह, बैंकों में सर्वर हैंग हो जाते हैं, और फिलीपींस बांग्लादेश से भी भारत अभी बहुत पीछे है, बेहद पीछे है। तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार का ये कदम, ग्रामीण महिलाओं की बात की जाए वो भी पूरी तरह साक्षर नहीं है, 35% अभी भी जो है वो साक्षर नहीं है महिलाएं, कितना कारगर मानते हैं? पूरे 1.25 अरब की आबादी में ये बड़ा चुनौती हो सकती है केंद्र सरकार के लिए जो लिया गया फैसला है। नहीं देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चुनौती तो है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम कई बार ये सोचकर कि हम इस तरफ कदम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये कदम हमारा जो है कामयाब होगा कि नहीं होगा, अगर हम ये सोचते तो आप ये सोच सकते हैं कि हम कंप्यूटर की तरफ भी कभी भी नहीं बढ़ते। अभी तक भी कितने ऐसे गांव हैं हमारे भारतवर्ष के कि जो कंप्यूटर सावी हैं या कि जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, इंटरनेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तो इसलिए हम सिर्फ ये सोच के क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं है, हमारी सरकार की कोशिश ये है कि साथ के साथ लिटरेसी रेट भी बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारी नई तकनीक है उन तकनीकों का भी हम जो है वो फैलाव करें, उन तकनीक के बारे में भी जो है लोग धीरे धीरे जाने। लेकिन सुनीता जी बिल्कुल जाने लोग और अच्छा हो, विकास की तरफ बड़े देश, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे सभी लोगों को फायदा होगा, क्योंकि देश जब विकास होगा, डेवलप होगा तो पूरी तरह रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ग्रामीण महिलाओं की बात की जाए, ग्रामीण पुरुषों की बात की जाए, 84% पुरुष साक्षर हैं आज भी, और बात की जाए 16% पुरुष अभी भी ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, और महिलाओं की दर तो बेहद ही कम है। गाँव में कैसे मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करना नहीं आता बहुतों को, तो बहुतों के पास स्मार्टफोन की बात तो छोड़िए, उनके पास नॉर्मल फोन भी नहीं है, तो वो कैसे कैशलेस बनाएंगे? नहीं देखिए, तो ये हमारी कोशिश, सरकार की कोशिश तो ये है इसमें सब ये जो है धीरे धीरे इन चीजों को सीखे, लेकिन जो नहीं सीख पा रहे हैं तो उनके लिए 100% सरकार ने कैश बिल्कुल बंद नहीं कर दिया है, लेकिन कोशिश ये है कि जैसे बहुत से देशों में एक कैशलेस इकोनॉमी है कि वहाँ पर, लेकिन साइमल्टेनियसली कैश भी चलता है। तो ये नहीं है कि कैश बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, कैश आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि जितनी हमारी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो अगर कैशलेस हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनीता जी, और पूरी तरह सरकार का जो फैसला है वो बेहद कारगर हो, ऐसी सभी लोग उम्मीद करते हैं। एस के तैलान जी बैंक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एस के तैलान साहब, और आर के आर्य अर्थशास्त्री थे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे आईटी एक्सपर्ट का, संक्षेप में जानना चाहूंगा, काफी समस्याएं हैं, बीजेपी ने कहा कि पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करना पहले वो लोगों को नहीं आता था, लेकिन ट्राई ने अभी बात की जाए तो ट्राई ने 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं। ट्राई ने एक रेगुलेटरी जारी की थी, उसमें बताया था एक अपने अधिसूचना में, उसमें 20 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। बड़ी चुनौती है क्योंकि मोबाइल यूजर्स भी बेहद कम है। क्या लागू हो पाएगा ये सिस्टम? संक्षेप में उत्तर दीजिएगा क्योंकि समय बेहद कम है। जी, जहाँ तक अभी आप जो मोबाइल फोन की डाटा की बात कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन सिस्टम। एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा डाटा के साथ कि अवेयरनेस में अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस, एक तो मुझे पता ही नहीं कि कैसे करना है या मैंने देखा ही नहीं कैसे होता है, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं।
एक तो अवेयरनेस पहले फैलानी चाहिए, दूसरा कॉन्फिडेंस। वी शुड हैव स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल टू कंट्रोल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। बड़ी चुनौती है। आपने अवेयरनेस की बात कही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होनी चाहिए। 80% अर्थव्यवस्था आज भी हमारे देश की पूरी तरह चुनौतियां यहाँ पर निकली हुई हैं। 80% देश की अर्थव्यवस्था नकदी पर आधारित है। बड़ा सवाल यहाँ पर कि या क्या जो साफ तौर पर केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो पूरी तरह कारगर हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार की उम्मीद करते ही ये जो योजना है पूरी तरह कारगर हो जाए, लेकिन चुनौतियां केंद्र सरकार की राहों में बेहद ज्यादा है। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।